हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंटूरिंग और आज हम सर्वेइंग में समझेंगे कि कंटूरिंग क्या होता है। तो कंटूरिंग इज द साइंस रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल terrain, vertical height and vertical elevation of the terrain on two-dimensional figure that we already known that it is called map. So here we in this topic we will study the some basic terms of the contouring. तो फर्स्ट कंटूर क्या होता है दोस्तों, पहले हमें यह समझना है। तो कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्राउंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। जितने भी हाइट होंगे, जितने भी इक्वल एलिवेशन के पॉइंट होंगे, उनको हम ड्रॉ करते हैं और एक मैप में ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटूर। जैसे कि हमारा ये फिगर है कि ये हमने डायमेंशनल रिप्रेजेंट किया है, ये हमने इसको मैप में रिप्रेजेंट कर दिया इक्वल एलिवेशन को, तो ये हमारा क्या हो गया, कंटूर। तो कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन। अब हम आते हैं अगला कि टोपोग्राफिक मैप क्या होता है। वह मैप जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन दोनों मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिक मैप। अगला टर्म आता है दोस्तों हमारा कि कंटूरिंग में कंटूर इंटरवल क्या होता है। तो कंटूर इंटरवल दोस्तों ये होता है कि जिसमें हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं एनी टू कंजुगेटिव कंटूर के बीच में। वर्टिकल डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं किसके बीच में, दो लगातार कंजुगेटिव कंटूर के बीच में, तो उसको हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं। और एक चीज और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंटूर इंटरवल जो होता है वो स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमारे मैप का स्केल हम यदि बढ़ाएंगे तो हमारा कंटूर इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। हमें दोस्तों ये भी यहाँ पे समझना है कि कंटूर इंटरवल डिपेंड किस किस चीजों पे करता है। तो कंटूर इंटरवल दोस्तों तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक स्केल पे डिपेंड करता है, दूसरा हमारा ग्राउंड के नेचर पे डिपेंड करता है, और तीसरा हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड और टाइम के बीच में डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना फंड है, कितना टाइम है। इस सब पे डिपेंड करता है हमारा क्या, कंटूर इंटरवल। तो ये दोस्तों था कंटूर इंटरवल, जिसमें हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं दो लगातार कंजुगेटिव कंटूर के बीच में। अब हमारा अगला है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो जिसमें हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं दो लगातार कंजुगेटिव कंटूर के बीच में, उसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर में समझ रहे होगे कि एक कंटूर हमारा ये हो गया, एक कंटूर ये हो गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हो गया। अब कंटूर ग्रेडियंट क्या है। तो कंटूर ग्रेडियंट भी एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस पे लाई करता है और मेंटेन करता है कांस्टेंट इंक्लाइनेशन to the horizontal. Contour gradient imaginary line lying on the surface of earth and maintaining a constant inclination to the horizontal. अब हमारा अगला टर्म आता है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। कंटूर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें ये भी समझना है। तो दोस्तों सबसे पहला चीज कि टू कंटूर डू नॉट क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो कंटूर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, टू कंटूर डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म वन कंटूर। ये नहीं कि दो कंटूर मिलके, कि ऐसे नहीं होगा कि एक कंटूर होगा, एक कंटूर ऐसे क्रॉस करेगा, ये नहीं हो सकता है। मतलब एक के अंदर एक कंटूर हो सकता है। टू कंटूर डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म वन कंटूर, मतलब ये नहीं कि एक को ऊपर बना दिया, एक और हमने इसको बना दिया तो एक नया कंटूर बनेगा, जी नहीं। कंटूर जो होता है वो कंबाइन करके ऐसे हम एक कंटूर नहीं बना सकते हैं। कंटूर ड्रॉन अ क्लोजर डिपिक्ट, मतलब हमें क्लोजर, एक स्टीपर हाइट है, हिली एरिया है, तो उसमें हम उसका यदि कंटूर बनाना है तो हम क्लोजेस्ट उसका फिगर लेंगे, उससे हमें कंटूर पता चलेगा। कंटूर्स एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये भी हमें ध्यान रखना है कि कंटूर किसी भी पॉइंट पे यदि हम लाइन का कंटूर ले रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर होगा। डीपर हेल का लिया जाए या डिप्रेशन का लिया जाए, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कंटूर का, कि हमें ये सब चीजें याद रखनी है कि कभी भी दो कंटूर लाइन क्रॉस नहीं करेगा, कभी दो कंटूर मिलकर एक नया कंटूर नहीं बनाएगा, कंटूर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा लाइन के। तो ये था दोस्तों हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कंटूर का। अब हम यदि यूजेज आ जाए कंटूर मैप का, कि कंटूर मैप का यूजेज क्या क्या है सर्वेइंग में। तो देखो दोस्तों, कौन सा कंट्री का रीजन फ्लैट है, अनडुलेटिंग है और माउंटेनियस है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम कंटूर मैप का यूज करके ही फाइंड आउट करते हैं। दूसरा, डिसाइड मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सुटेबल साइट फॉर इंजीनियरिंग वर्क। कंटूर मैप का यूज करके ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइट इंजीनियरिंग वर्क के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल होगा या सुटेबल होगा। जैसे कि आप देख लो, कैनल हो गया, सीवर रिजर्वायर हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया। हमें रोड कंस्ट्रक्शन देखते हैं, सबसे पहले यदि रोड का कंस्ट्रक्शन करें या रेलवे का कंस्ट्रक्शन करें तो उसमें सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, कंटूर मैप बनाते हैं। कंटूर मैप किस डायमेंशनल में होता है, 2D डायमेंशनल में, ये हमें पता होना चाहिए।
और हम कहाँ यूज करते हैं कंटूर मैप का, टू डिटरमाइन द कैचमेंट एरिया ऑफ द ड्रेनेज बेसिन। बेसिन के ड्रेनेज बेसिन यदि हम सीवरेज पाइपलाइन बिछाते हैं तो उसमें कैचमेंट एरिया कितना होना चाहिए, उसमें भी हम कंटूर मैप का यूज करते हैं। अर्थ वर्क के लिए जैसे फिलिंग कितना करना है, कितना कटिंग करना है, मतलब एक्सकवेशन कितना करना है, अर्थ वर्क कितना करना है, तो वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, कंटूर मैप से। जैसे कैनल का प्रोजेक्ट हुआ या रोड का प्रोजेक्ट हुआ, रेलवे का प्रोजेक्ट हुआ, इसमें हम कंटूर मैप का यूज करते हैं। एक दूसरा कि टू कैलकुलेट वाटर कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर में कितना वाटर का कैपेसिटीज है, ये भी हम कंटूर मैप का यूज करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है दोस्तों कंटूरिंग का मेजरमेंट करने के लिए, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो दोस्तों यही है हमारा सर्वेइंग में, जिसमें हम कंटूरिंग का बेसिक टर्म्स हो गया, जिससे हमें पता होना चाहिए कि कंटूरिंग क्या होता है सर्वेइंग में। तो कंटूरिंग हमें समझ में आ गया कि कंटूरिंग वह साइंस है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल एलिवेशन या वर्टिकल हाइट किसी भी टेरेन का, किसमें, 2D फिगर में, 2D मैप में। तो वो हमारे पास कंटूरिंग हो गया। तो यही दोस्तों हमने देखा इसमें कंटूर क्या है, कंटूर इंटरवल क्या है, टोपोग्राफिक मैप क्या है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है, कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर क्या है, यूजेज ऑफ कंटूर क्या है, और कंटूर इंटरवल डिपेंड किस किस चीज़ों पे करता है। तो ये दोस्तों बहुत बेनिफिट चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ जानेंगे सर्वेइंग। इसमें कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिसका हम यूज करते हैं किसमें, कंटूरिंग में। माइनर इंस्ट्रूमेंट आर द कन्वेनियंट इन अंडरटेकिंग रफ टाइप ऑफ सर्वे, डू नॉट रिक्वायर, जिसमें प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे हम माइनर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास माइनर इंस्ट्रूमेंट जो है वो हैंड लेवल है। तो हैंड लेवल क्या होता है कि हैंड लेवल इट इज़ अ सिंपल कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लोकेटिंग कंटूर। हैंड लेवल का हम यूज करते हैं, सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करके कंटूर को लोकेट करते हैं, जिसमें हम क्रॉस सेक्शन को लेते हैं रिकंसिलेंस सर्वे में। क्लिनोमीटर इट इज़ अ लाइट कॉम्पैक्ट हैंड इंस्ट्रूमेंट, ये हल्का वेट का होता है फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल का हम मेजर करते हैं किसका यूज करके, क्लिनोमीटर का। फाइंडिंग और स्लोप ऑफ द ग्राउंड एंड लोकेटिंग पॉइंट ऑन अ गिवन ग्रेड। देयर आर 3 कॉमनली यूज फॉर्म्स ऑफ क्लिनोमीटर, एबने लेवल, टेंजेंट क्लिनोमीटर, गैलन, घा, ट्रेसर। और बॉक्स सेक्सटेंट क्या होता है, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ऑफ मेजरिंग अप टू 120 डिग्री विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिनट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज हैंड इंस्ट्रूमेंट। रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ये एंगल को मेजर करता है कितने डिग्री तक का, 120 डिग्री तक का। अब अगला है पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ क्या है, इट इज यूज टू रेड्यूस और इनलार्ज अ गिवन फिगर। पेंटाग्राफ का यूज करके हम किसी भी फिगर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। प्लेनीमीटर, इट इज यूज टू मेजर द एरिया ऑफ गिवन फिगर। किसी भी गिवन फिगर का एरिया यदि हमें मेजर करना है तो वो हम किसका यूज करते हैं, प्लेनीमीटर। तो ये कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट है जो कंटूरिंग में हम यूज करते हैं।